एवरीबडी, कैसे हैं आप सब। जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद। सो दिस अमन द्विवेदी, वेलकम टू आर रैंक स्टॉपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। देखो यहाँ पे जो कहानी लिखा गया है, ये कहानी लिखा गया हरिशंकर प्रसाई के द्वारा। और हरिशंकर प्रसाई जो है यहाँ पे एक फ़ोटो खींचने वाले बने हुए हैं, ठीक है। और वो कहानी बता रहे प्रेमचंद के बारे में। किसके बारे में बता रहे वो बता रहे प्रेमचंद के बारे में कि उनकी स्थिति कैसी है, ठीक है, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, वो कैसे एक फटे जूते पहन के वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कौन यहाँ पे? वो प्रेमचंद कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। और यही नहीं, हरिशंकर ने अपने बारे में भी बताया कि कैसे उनकी भी जूते फटे हुए हैं, लेकिन उनकी जूते जो है वो नीचे सरफेस एरिया पे फटे हुए हैं, ठीक है। तो वही आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या चाहता है भाई, कर दो। रैंक स्टॉपर इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ आप सबको, क्या प्रॉब्लम है ब्रो। तो फिर स्टार्ट किया जाए अपना चैप्टर। देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में? प्रेमचंद के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब स्टार्ट करेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब ये जो लाइन बोला गया है, ये लाइन बोला गया है हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है और वो अपनी पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। और क्या पहने वो? सिर पे टोपी पहने, कुर्ता पहने और धोती पहने, ठीक है। धोती लोग ज़्यादातर बूढ़े लोग पहनते हैं, ठीक। कनपट्टी चिपकी है, उनकी जो कनपट्टी है वो उस क्या बोलते उस टोपी से चिपकी हुई है, ठीक है। और गालों की हड्डियाँ उभर आई है। उभर आई समझ रहे हो कि अब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए उनकी गालों की हड्डियाँ उभर आई है, ठीक है। पर घनी मूछें चेहरे को भरा हुआ दिखाती है, लेकिन उनकी मूछें जो है वो एकदम उनको भरा हुआ दिखाते नहीं कि जो वो सरपंच लोग होते हैं ज़्यादातर, उनकी मूछें जो है काफ़ी भरी भरी होती हैं, ठीक है। पाँव में कैनवस जूते हैं। कैसे जूते हैं? कैनवस एक कंपनी है, ठीक है, जिनके बंद बेतरतीब बंद हैं। अब देखो मैं तुमको एक फ़ोन के ज़रिए आपको बेतरतीब दिखाता हूँ, होता क्या है बेतरतीब। अब आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस फोटो में देख रहे हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बनी है लेस जो इनकी, ठीक है, यही क्या है? यही बेतरतीब है। और जो ये इनका एंड वाला पॉइंट है, ये जिस पे मैं आपको मेरा फिंगर रखा हूँ, ये पता है एंड वाला, इसी बोला कि बेतरतीब, ठीक ठीक है। तो क्या बताया गया? पाँव में कैनवस जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंद हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर कि लोहे की पतरी निकल जाती है। जो लोहे की पतरी ना, जैसे होता नहीं कि एक ऐसे इसमें छोटे ऐसे होते हैं लास्ट के एंड में, ठीक है, एक लोहे का वो होता है। अगर उसको ढंग से बंद नहीं किया तो वो खुल जाएंगे, ठीक है। लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बन डालने पर मैं परेशान होता हूँ। और जो उनकी छेद होती है, जैसे जूता में क्या करते हैं, कई लोगों का जो लेस है वो निकल जाता है, तो वो लोग अपने जूते के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन वो असलियत में वो दर्द करता है, ठीक है। अंदर डालोगे तो इरिटेटिंग फील देता है, ठीक है। इसीलिए क्या बताए, लापरवाही से उपयोग करने पर सिरों पर से लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद कर डालने में परेशानी होती है, ठीक। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, ठीक है। दाहिने पाँव में दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया। क्योंकि दाहिने पाँव उसमें क्या है, उनके जो जूता है वो ठीक है, लेकिन जो उनकी बाएं वाली साइड है उसमें पता है एक छोटा सा छेद है, ठीक, जिसमें से उंगली बाहर निकल गई। उसमें से क्या निकली? बाहर निकली। अब उसको हम एक बार अच्छी से रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटकी है, ठीक। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। बता रहे हैं कि अगर इनकी केवल फ़ोटो खिंचाने की इस तरह पोशाक है, ठीक, तो मतलब कि ऐसे तो पहनने की कैसी होगी, ठीक। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, ठीक है। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। मतलब ये जो है ये पोशाक को बदलते नहीं है, ज़्यादा एक तरीके से उपभोक्ता को नहीं दिखाते, ठीक है। अपने अंदर जो उपभोक्ता हमने पढ़े ना, वो उनके अंदर नहीं है, ठीक। या जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंचा है, वो जैसे हैं वो वैसे ही इसमें फ़ोटो में भी है, ठीक।
मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या देखो, मैं ये जो बोलने वाला हूँ, जो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब कि रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक, ये एक कहानी टाइप में है, दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, ठीक। तो वो तो आप पढ़ ही लोगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो मैं उसको रीडिंग कर रहा हूँ। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा संकोच या चेप नहीं है? क्या नहीं है? लज्जा संकोच और चेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। ठीक, मतलब हमको बिना परवाह, बेपरवाही मतलब कि बिना परवाह, ठीक। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द से गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे, क्योंकि बीच में ही क्लिक प्लीज ऐसा बोलते नहीं, ठीक। तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। और सा जूम कर देता हूँ मैं इसको, हाँ, ठीक। 1 मिनट दिख रहा है आप सभी को? हाँ। तो मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफ ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे, कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है या अधूरी मुस्कान, या मुस्कान